Okay, everyone, this session is being recorded. आज 8 अगस्त 2021 है. Welcome to day 8, session number 8. Okay, if your 10 days training program. हम immediately अपनी presentation start नहीं करेंगे. Let's do a bit revision जो हमने कल चीजें cover की हैं. कल हमने discuss किया जी practically आपको patterns explain किए. Price structures में और price patterns में फर्क क्या है. कई लोग still they get confused structure और patterns. ये इस तरह के कि let's say एक building है, वो होती है उसकी डेवलपमेंट तो बिल्कुल एक रेक्टेंगल शेप के अंदर थी, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर जो डिजाइन होंगे, कुछ बिल्डिंग्स कर्व्ड भी होती हैं. अगर आप किसी टावर को देखें तो दोज पैटर्न्स दैट आर ऑन द बिल्डिंग इज डिफरेंट बाय इटसेल्फ, उसका स्ट्रक्चर रेक्टेंगल है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस पैटर्न्स एंड प्राइस स्ट्रक्चर्स. प्राइस स्ट्रक्चर्स हमेशा आप 1 आवर 4 आवर या डेली चार्ट पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है. एंड प्राइस पैटर्न जिसमें ब्रेकआउट पैटर्न, आपका वेव पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न जो बाय एंट्री के पैटर्न्स हैं, उनको हमेशा आप छोटे टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं. आप 1 आवर 30 मिनट से 15 मिनट्स, ठीक है. अब एक चीज याद रखिएगा, आपने इग्नोर करना है, स्किप करना है ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑन 5 मिनट्स एंड 1 मिनट चार्ट. ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लोग बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जैसे आपको बताया, डे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग कोई चीज नहीं है. ये एक मार्केटिंग का तरीका है. और आज आपसे एक चीज भी शेयर करेंगे आरएसआई के बारे में. एक टिप दूंगा आपको. आरएसआई ट्रेडिंग जो टेक्निकल इंडिकेटर है, ये आपको बता देता है कि 70 के ऊपर प्राइसेस एक्सपेंसिव है और 30 के नीचे प्राइसेस जो होती है सस्ती होती हैं. लेकिन इन पैरेलल आरएसआई जो है ना, ये इंडिकेटर ज्यादातर यूज होता है और ज्यादा रिलायबल होता है स्टॉक्स के ऊपर और फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर. क्रिप्टो करेंसीज में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आरएसआई जब हम ऐड करते हैं, नाउ ये छोटी सी रिवीजन है, इंडिकेटर्स कहाँ से ऐड होंगे, यहाँ पे इंडिकेटर का सिंबल है, राइट. गो हियर, ऐड आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. अच्छा, जब ये ऐड हो जाता है आपका आरएसआई, पॉजिटिव साइन, क्योंकि कई लोग कंप्लेन करते हैं हमें साइन नजर नहीं आ रहा, लेट्स गो टू द पॉजिटिव साइन. ओके, प्लस साइन, इधर से सेटिंग्स, ये जो गरारी बनी इधर गए, हमने चेंज द कलर, इंक्रीज द थिकनेस. अच्छा, आप देख रहे हैं इसकी जो सेटिंग है ना, ये 14 है. ये 14 से क्या मुराद है कि ये पिछले 14 बार्स को यूज करते हुए एक प्राइस कैलकुलेट करता है टू आइडेंटिफाई कि आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन में आ चुके हैं. क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज वॉलेटाइल बहुत है, आराम से 8 10 12 20% की मूवमेंट हो जाती है ना, तो इसलिए दिस इज नॉट रियली सो कूल टू फाइंड आउट ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड regions. लेकिन it does work out, okay, but it's not that accurate जितना होना चाहिए. But some people they're only using RSI to trade, okay. So this is what RSI is. कल हमने जो है we'll discuss this. I've sold all my coins. We made decent profits yesterday. So this is my wallet size USDT. आप यहाँ पे देख रहे हैं. इस वक्त मैं coins hold नहीं कर रहा. Okay. Let's go back to the subject. अच्छा, कल हमने आपके साथ मैकडी भी डिस्कस किया, आरएसआई भी डिस्कस किया, उसको कैसे यूज करते हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए. फिर हमने मूविंग एवरेज प्रोसेस की बात की आपसे, 15 एंड 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में. अच्छा, जो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी है स्पॉट ट्रेडिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल, इजी और रिलैक्स्ड है. मूविंग एवरेज क्रॉस स्ट्रैटेजी जब यूज करते हैं ना, इसके अंदर आपको जरूरत नहीं है कि यू डोंट नीड टू नो कि वेयर इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. ये टोटली मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम है. इसके अंदर आपके पास सेटिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल वी हैव हियर, अब यहाँ से मैं सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ अगर ऑलरेडी मेरे पास है. हमने डिस्कस की थी 15 एंड 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ओके. तो 1 आवर या 15 मिनट्स का जो चार्ट होता है, दोज आर योर ट्रेडिंग चार्ट्स, ओके. जब भी क्रॉस ओवर होता है, I'm going to maximize the chart. I'll make the chart larger. No questions asked. जब येलो पिंक के ऊपर क्रॉस हुआ और क्रॉस होने के फौरन बाद, ठीक है, कुछ देर बाद जैसे ही कुछ गैप आता है, गैप के फौरन बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी क्रॉस ओवर के बाद, दैट इज गोइंग टू बी योर बाय एंट्री. और आप उस कॉइन को होल्ड करेंगे जब तक ऑपोजिट क्रॉस नहीं आ जाता, जब तक ऑपोजिट क्रॉस नहीं आता. दिस इज हाउ सिंपल दैट इज. तो इसके अंदर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की
जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ऑपोजिट क्रॉस आया एंड यू वुड हैव एग्जिटेड हियर एंड देन हियर यू हैव अ गैप, इधर आपने बाय ली, इट इज गोइंग अगेंस्ट यू, कोई मसला नहीं है। अब ये लेट्स से एक बैड ट्रेड थी, इट्स टोटली फाइन। जैसे ही मार्केट नीचे जाएगी एग्जॉस्टन हमेशा आती है, ठीक है ना। एक एथलीट जितना मर्जी स्ट्रांग क्यों ना हो, स्टेमिना स्ट्रांग क्यों ना हो, डाइट क्यों ना जितनी अच्छी लेता हो, सप्लीमेंट्स लेता हो, ही हैज टू गेट एग्जॉस्टेड एट सम पॉइंट। इसी तरह ये जो डाउन मूवमेंट है या डाउन ट्रेंड जो स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है, इट हैज टू एग्जॉस्ट नियर द सपोर्ट एरियाज व्हिच कैन बी हियर। अब हम आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। So I'm gonna take here the horizontal line tool, ठीक है। ये जी नेक्स्ट सपोर्ट जो मुझे नजर आ रही इधर है, ओके। I'll hold control, ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल्स मेरे पास आ गए here, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का है जी शॉर्ट टर्म, here I've got a resistance at this level, I've got a resistance at this level। अच्छा, अब चार्ट के ऊपर मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इधर कि इफ द प्राइसेस गो डाउन, ठीक है, इन सपोर्ट एरियाज के पास क्या होना चाहिए, या तो मार्केट इधर नीचे आएगी, इट्स गोना कम डाउन हियर, मेक अ डब्ल्यू पैटर्न and we'll get an entry, or it can go further down and we can use the neckline as a breakout area or anywhere around this, ठीक है। एक तरीका इसको ट्रेड करने का तो ये होगा, आपको यू हैव टू स्टैंड बाय, बी ऑन हैंड्स, वॉच द मार्केट एवरी 3-4 आवर्स और 5 आवर्स, जस्ट वंस फॉर 1 or 2 मिनट एंड मेक अ डिसीजन। एक तरीका तो ये है ट्रेड करने का, ठीक है, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 जो है वो ये है कि इन लेवल्स के पास जब मार्केट आती है, व्हेन यू हैव द मार्केट्स कमिंग अराउंड दीज लेवल्स, आप मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स का वेट कर सकें कि ये मूविंग एवरेज साथ साथ ट्रेंड होती जाएगी प्राइस के, जैसे ही ऑपोजिट क्रॉस हुआ इस मूविंग एवरेज का इन लेवल्स के पास से, देन यू वुड टेक अ बाय, कंटिन्यू ट्रेंड टू ट्रेडिंग टुवर्ड्स द अपर डायरेक्शन। दिस इज योर फर्स्ट वे। फर्स्ट वे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं और डब्ल्यू पैटर्न इंटीग्रेट कर रहे हैं। दूसरा वे आप वेट करें कि सपोर्ट एरियाज के पास आए प्राइस, ठीक है, देन एक न्यू क्रॉस फॉर्म हो, बाय क्रॉस बनेगा, येलो गोइंग अबव द पर्पल, दिस इज द सेकंड वे टू एंटर। तीसरा वे ये है कि आप बाय लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। आपने गए, ये लाइक लेट्स श्रिंक द चार्ट, ठीक है, आप यहां पे आए, अपने ट्रेड पैनल पे यहां से लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट किया, ठीक है, 4.27 पे 2797 पे नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। सो मे बी यूड गो हियर 4.2797 पे आपने बाय करना है, ओके। हाउ मच यू वांट टू बाय, मे बी फॉर $10, 10 4.2797, आपने यहाँ पे बाय ईओएस लिख दिया एंड इधर आपका ऑर्डर लग गया। फिर नेक्स्ट 4.1049, ओके, 4.1049, इधर भी आपने $10, मैं से जानबूझ के 10 सेंट्स लिख रहा हूँ साथ साथ, ताकि अगर कोई कमीशन वगैरह तो वो डिडक्ट हो जाए, ओके। 3.9, अब कमीशंस में काउंट नहीं करता ना, मुझे पता है कितने चार्ज होते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में एक सेइंग है, जब अल्लाह ताला सोना दे तो कढ़ाई से क्यों डरो, राइट। सो आई यूज दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी फॉर माई सेल्फ। कई लोग बहुत क्यूरियस होते हैं बट इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि आपका काम है पैसे बनाना। सो देख रहे हैं आप, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग है, तो ये अगेन दिस इज 3.9478, सो आई वुड गो हियर 3.9478, ठीक है, इधर 10.10 बाय लिमिट, ये लग गए। तो जब भी मार्केट इधर आएगी, और आप देखें साथ साथ आई थिंक मेरे पैसे भी यहाँ से डिडक्ट हो जाते थे, रिजर्व हो जाते हैं $10। सो इफ आई कैंसल 1, ठीक है, तो आई थिंक यू सी दैट द मनी इज कमिंग बैक हियर, 2, 3। अब अगर इधर मेरे ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं, ये मेजरमेंट टूल है लेफ्ट के ऊपर, 1, 2, 3, मैंने अपने ऑर्डर्स को मार्केट में खिला दिए। हम मनी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में सारा करेंगे कि इनके पैसे कितने लगाने हैं, कितने,
इन्वेस्ट करने। सो शॉर्ट टर्म के अंदर वो $10 के ऊपर में $16 का रिटर्न इजीली आ जाता है, वट एवर थिंग्स लाइक दैट। तो आपके सामने तो $10 के लगाए, राइट। वी हैव अ न्यू थिंग दैट्स कमिंग अप। अब प्रीमियम ग्रुप, अब जो मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, क्लोज करता हूँ ना, हम प्रीमियम ग्रुप के अंदर सारे वो सिग्नल्स देते हैं। आई डू नाउ आई एम गोना ट्रेड लाइव इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ठीक है। तो these things you'll also, if you are going to be a member सब्सक्रिप्शन सर्विस के, तो आप लाइव ट्रेडिंग मेरी देख सकते हैं, जितना पूरा अपना ट्रांसपेरेंट अकाउंट शो करता हूँ, मेरा वॉलेट का साइज कितना है, कितना ट्रेड लिया, कहाँ पे खरीदा, एवरीथिंग इज गोना बी वेरी ओपन, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट टुडे। तो ये जी तीसरा तरीका था जी, सपोर्ट के ऊपर आप लगा दें, और जैसे आपको ऑर्डर फिल होता है, आप ऊपर पे यहाँ पे सेल लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। सेल लिमिट टारगेट होता है, सेल स्टॉप जो होता है आपका स्टॉप लॉस होता है। तो मैं तो लाइक आई सेड, अगर $10,000 का ये अकाउंट है, एज्यूमिंग, ओके, आई टेक $100 $200 ट्रेड, मुझे स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं है। तो अब डिस्करेज नहीं होना आप लोगों ने कि आपके 10,000 नहीं, नो, आपके 10,000 नहीं है। अगर मैं $10,000 के अकाउंट पे $100-200 की ट्रेड ले रहा हूँ, तो इफ यू हैव $1,000 यू कैन टेक अ $10-20 साइज ट्रेड। आप $100 के पे भी ले सकते हैं, $500 पे। मैं बहुत कंजर्वेटिव ट्रेड हूँ, आई डोंट टेक फुल रिस्क, ठीक है। सो फर्स्ट वे यू यूज द पैटर्न, सेकंड वे आप मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर को यूज कर रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे, तीसरा वे आप सब सिर्फ ऑर्डर लगा देते हैं। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि बिजनेसमैन और मुलाजिम पेशा शख्स में फर्क ये है कि मुलाजिम पेशा शख्स जो होता है उसके अकेले के दो हाथ होते हैं, ही वर्क्स हार्ड फॉर द मनी। वो काम करने जाएगा, उसको पैसे मिलेंगे, काम पे नहीं जाएगा, उसकी दिहाड़ी कट जाएगी, और डिडक्शन इफ यू वांट टू बी मोर पोलाइट, ओके। जो बिजनेस आदमी आदमी है, उसका दो हाथ नहीं होते, उसके पास 20 मुलाजिम है, उसके दो हाथ हैं, वो 24 हाथों के या 40 हाथों के बराबर है, ठीक है। He leverages the effort and time of more lot of people. This is why businessman makes more money. और बिजनेसमैन से जो ऊंचा बंदा है वो है सरमायादार, जिनके पैसे उनके लिए काम करते हैं। लेट योर मनी वर्क हार्ड फॉर यू, डोंट वर्क हार्ड फॉर द मनी। तो अगर आप बार बार देखी जा रहे हैं मार्केट को और आप प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर रहे, आप घबराए हुए, घबराएंगे आप इसलिए मे बी थोड़ा बहुत लैक ऑफ एक्सपीरियंस, आपने गलत डिसीजन ली है, ओके। इफ यू आर ट्रेडिंग इन दैट वे यू बिकम अ स्लेव टू द मार्केट, आप मार्केट की गुलामी में आ जाते हैं, ठीक है। एंड यू आर, फिर आप दो जॉब्स कर रहे हैं, एक सुबह के टाइम, शाम के टाइम। शाम के टाइम आप जॉब नहीं कर रहे, शाम के टाइम आप बिजनेस कर रहे हैं, यूर एन इन्वेस्टर। सो लेट योर मनी वर्क हार्ड, अपने ऑर्डर्स प्रॉपरली प्लेस कर दें, मैथ कैलकुलेट कर लें अपना कि मार्केट यहाँ से कितना नीचे जा सकती है, कितना ऊपर आ सकती है, सारा आपको जब आइडिया हो जाएगा, देन रिलैक्स। और मार्केट जो है उसके साइकिल्स होते हैं, मार्केट का ऊपर का साइकिल भी है, नीचे का साइकिल भी है, एंड इवेंचुअली इट ऑलवेज कर्ल्स टुवर्ड्स द अपसाइड। इफ इट गोज टू मच अप इट हैज टू कम डाउन, लेकिन इतना जबरदस्त गोता नहीं लगता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज एसेट्स हैं, डिजिटल एसेट्स आर ऑलवेज सपोज्ड टू गो अप ग्रेजुअली बाय टाइम इवेंचुअली, क्योंकि उनकी क्वांटिटी महदूद है और उनकी यूटिलिटी बहुत सख्त हो रही है, वगैरह वगैरह, ये हम अपने अर्ली सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। So it's totally fine. Plan your trades accordingly, and we'll discuss this more. So let's cover tomorrow's stuff. ये छोटी सी हमने revision की to give you a basic idea, and we'll work more on that. New share day number 7. ये एक जी example है moving average crossover strategy का. If you wish, I can share this for you in the WhatsApp group. Let's do it in WhatsApp group. मैंने आपको images भेज दिए हैं WhatsApp group के अंदर, ठीक। आज हम एक और स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जिसे वी कॉल ए मनी बैगर स्ट्रैटेजी, ओके। सो वी आर गोना टॉक ऑन दैट। अभी मैं आपको इमेजेस सेंड कर रहा हूँ, मैकडी के एग्जांपल्स, आरएसआई के एग्जांपल्स, देन गॉट। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट स्ट्रैटेजी व्हिच इज द मनी बैगर स्ट्रैटेजी, ओके। ओके, वी आर डन। ठीक है जी, ऑलराइट, एवरीवन कंफर्म विद मी, आर यू हियर? चैट बॉक्स में बता दो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन।
ओके आबिद साहब, थैंक यू। अनवर साहब, उस्मान साहब, मोहम्मद साहब, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। सिर्फ 4 लोग हैं जी जो कंफर्म कर रहे हैं। उसामा, रियाज साहब, ग्रेट ग्रेट। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। इसके अंदर दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। आई एम गोना लोड द व्हाइट बोर्ड नाउ। दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है जी, टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। पहली की वैल्यू है जी 20 EMA और जो दूसरी की वैल्यू है वो 200 EMA है। ये है डिफेंसिव ट्रेडिंग की सेटिंग्स। डिफेंसिव ट्रेडिंग की सेटिंग्स हैं ये। एग्रेसिव ट्रेडिंग जिन्होंने करनी है, दे कैन यूज 10, ओके, 10 EMA और 100 EMA विद इट। दो EMA चलती हैं चार्ट पे एक साथ। ओके, तो ये जो है आपका डिफेंसिव सेटिंग्स है डिफेंसिव ट्रेडिंग के लिए, एंड ये जो है आपकी एग्रेसिव। ऑलराइट, नाउ लेट्स सपोज कि मार्केट जो है, जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये सिर्फ ट्रेंड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइसेस, कैंडल्स फॉर्मेशन जो है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, इट मींस आप जो ट्रेड्स टारगेट करेंगे वो बाय साइड की टारगेट करेंगे। अगर प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे हैं, लेट अस एज्यूम कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज ए 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। अब यहां पे प्राइसेस, दीज आर द प्राइसेस, एज लॉन्ग इसके ऊपर है प्राइसेस, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू लुक फॉर बाय ट्रेड्स। इफ द प्राइसेस आर बिलो दिस मूविंग एवरेज, चाहे मार्केट ऊपर आ रही हो, जब तक इसके ऊपर नहीं आती, यू विल नॉट टारगेट फॉर बाय ट्रेड्स। ओके, सेकंड थिंग, अब इसके ऊपर आपके जो दूसरा ऑप्शन है वो है 20 मूविंग एवरेज जो इसके साथ साथ है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जाएगी, आप बाय लेंगे, और अगर उसके नीचे आएगी आप एग्जिट कर देंगे। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगी मार्केट, आप बाय लेंगे। 20 मूविंग एवरेज के नीचे आई तो आप एग्जिट कर लेंगे। दिस इज व्हाट इट मींस। फिर यहाँ पे दोबारा जब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर गई, नीचे आई, यहाँ पे आपने एग्जिट कर लिया, इधर बाय किया, एग्जिट कर लिया, वगैरह वगैरह वगैरह, और यू कैन होल्ड इट, ठीक है। ऑपोजिट सिनेरियो आपके सेल क्रॉस होगा, आपके पास सेल क्रॉस होगा, ठीक है। और लेट अस से दिस इज योर मार्केट। तो जैसे ही मार्केट नीचे ट्रेंड कर रही है, इसके ऊपर आएगी, अब बाय नहीं लेंगे, बिकॉज प्राइस को 200 मूविंग एवरेज के नीचे ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे नीचे है, सो यू विल नॉट टेक अ बाय। मार्जिन ट्रेडर्स या लेवरेज ट्रेड जो करते हैं, वो लोग जो है फिर शॉर्ट सेलिंग करते हैं यहाँ पे, विच आई हाईली रिकमेंड। एंड लाइक आई सेड, मार्जिन ट्रेडर, लेवरेज ट्रेडर 99.9% लॉस करना ही करना है, जितने मर्जी पैसा शुरू में बना ले, बिगिनर्स लक की वजह से इवेंचुअली दे ऑल शिफ्ट टू स्पॉट ट्रेडिंग। He has my formula. No one can beat that. Okay. So I hope the concept is clear. अब हम इसको यूज करते हैं. We'll see a practical example. ये जो strategy है, it can be used on 1 hour chart, 15-minute chart, 30-minute chart, however you feel pleased. Long term traders 4 hour या daily chart के ऊपर यूज कर सकते हैं. अब हम चलते हैं जी Binance प्लेटफॉर्म के ऊपर. Okay. Let me remove the drawings. Right click, remove all drawing tools. यहीं से मैं 15-30 को एडिट कर सकता हूँ. 20 and 200, ठीक है. This is 20 and 200. Let's see. Okay, let's see here.
थोड़ा 30 मिनट पे स्विच कर लेते हैं, इसको 30 मिनट्स टाइम। अब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर रोज और स्ट्रेट्स नहीं मिलती। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रॉसओवर के बाद प्राइसेस हो गई येलो मूविंग एवरेज के ऊपर। अब यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, you see that you would buy the trade and hold the trade अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जब तक ये क्लोज नहीं होती। here ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, इसके ऊपर जाके ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, दिस इज योर बाय, यू वुड होल्ड दैट बाय। ठीक है, इट वेंट अप। अब यहाँ पे ये एग्जिट साइन है क्योंकि ये मूविंग एवरेज के नीचे एग्जिट हो गई। यू वुडंट रियली एग्जिट क्योंकि बिल्कुल बहुत नजदीक है प्राइस, तो यू लेट इट ट्रेंड टुवर्ड्स द अपसाइड अ बिट। ठीक है, सो यू कैन सी हियर इट वेंट अप फ्रॉम हियर और यहाँ पे जो है डिसेंट क्लोज मिला आपको, दिस इज वेयर यू वुड हैव एग्जिटेड यहाँ पर। तो पहली एंट्री आपने कहाँ की? पहली एंट्री ऑलमोस्ट इधर की आपने। ओके, so let's use the measurement tool and see how big was this move. Almost 7.2% gains in 2 or 3 days. Then उसके बाद ये दोबारा ग्रीन कैंडल क्लोज है, you will buy it and you will hold it until the next signal is formed. हम अगर इसको आप जूम आउट करते हैं ना, तो जब मार्केट ट्रेंड में होती है ना, you really make decent amount of money in this. ठीक, जैसे यहाँ पे देख लें, ग्रीन कैंडल ऊपर इसके बंद हुई, ठीक है, यू वुड हैव बॉट इट, होल्ड इट, यहाँ पे ऑपोजिट क्रॉस पे आपने रेड कैंडल क्लोज जब हुई 20 मूविंग एवरेज के नीचे, यू वुड हैव एग्जिटेड। देन यहाँ पे फिर आपने इस जगह पे बाय किया, यहाँ पे फिर आपने बाय कर लिया, आपके अगेंस्ट चलेगी कोई मसला नहीं, इधर एग्जिट कर लिया आपने। फिर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बंद हुई, नो प्रॉब्लम, ये पहली ट्रेड आपके अगेंस्ट चले गई, ये आपको दूसरा चांस यहाँ पे में भी मिल गया और फिर यहाँ पे तीसरा चांस मिल गया, एंड ये तीनों ट्रेड्स जो हैं फिर ऊपर की तरफ शूट कर गई। एंड लेट्स कैलकुलेट कि यहाँ पे कितने गेन्स हुए होंगे, 1 2 एंड 3। थर्ड ट्रेड पे ऑलमोस्ट आपको 7% आ रहा है, पहली ट्रेड के ऊपर जो ऊपर फंसी हुई थी, मे बी यू वुड हैव मेड आल्सो लाइक 3%। so you can keep trading this method, keep trading this method as long as the market's going up, in out, एक एक 2% 3% 4% you can grab it। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे नीचे है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो बाय सिग्नल डेवलप नहीं हो रहा, इफ इट फॉल्स लेट इट फॉल, कोई मसला नहीं है। जैसे ही जब ये पास्ट में आप देख रहे हैं ना, इधर ये देखिए मार्केट गिर रही थी, ये सारे जो सारे ये बाय सिग्नल्स बन रहे थे, नॉट बाय सिग्नल्स, बिकॉज वी आर बिलो द 200 मूविंग एवरेज एंड वी विल वेट। हमने वेट किया ट्रेंड के शिफ्ट होने का, ऑलमोस्ट कितने दिन वेट किया, ऑलमोस्ट यू कैन से सिंस we waited for almost 10 days। 10 days के अंदर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं थी। Okay, so this is the revision and let's continue our session number 8। ठीक है, and उसके बाद after that we will see, we'll have more questions। so this was yesterday and I hope everything is clear। please hold on, मैं session number की presentation आपसे आप लिए कर लेता हूँ open। crypto course day number 8। so today is going to be an interesting session, आप notes लीजिएगा please, it's going to help you very much। so हम basically let's share the screen, where is the screen, new share। okay, please everyone please confirm, can you see the slide? okay, cool। आज जी सेशन नंबर 8 है,
वी आर गोना टॉक अबाउट मनी मैनेजमेंट। एंट्री की टेक्निक्स तो आपको पता लग गई, आप पैटर्न ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, रिवर्सल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आप यू कैन चूज योर पाथ ऑफ हाउ टू व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू वांट टू बी। कई लोग बोलते हैं मैं 2 साल पहले दुबई में था, नैस्डैक दुबई के कॉम्प्लेक्स में, और उनके बेसमेंट में जो है दे हैव अ काइंड ऑफ अ शॉपिंग मॉल, वहाँ पे सारे कैफेज हैं, वहाँ पे सारे आके ट्रेडर्स बैठते हैं। तो वहाँ पे भी मैंने सुना, आई थॉट दिस वाज टोटल नॉनसेंस बट रियली ट्रू। तो ट्रेडर्स की आपस में कॉन्वर्सेशन वहाँ पे होती है, यू कैन हियर इट वेरी लाउड एंड क्लियर, क्योंकि वो जगह ही ट्रेडर्स की है। ये जगह है जी डीएफएसए में, दुबई फाइनेंशियल सिक्योरिटीज अथॉरिटी जो सिटी है, सॉरी डीआईएफसी, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। वहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज, ब्रोकरेजेस, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं। तो दे से नहीं यार, आई एम अ ट्रेंड ट्रेडर, आई एम अ ब्रेकआउट ट्रेडर, और मैं तो रिवर्सल ट्रेड करता हूँ, यू नो। सो आप जरूरी नहीं, अगर आपको तीनों पैटर्न आपने तीनों यूज करना है, इफ यू वांट टू यूज वन इट्स टोटली फाइन। ओके, अब एंट्री टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज, प्लेटफॉर्म क्या चाहिए, उसके लिए क्या टूल्स यूज होते हैं, इंडिकेटर्स, ताकि आपके लिए ट्रेड करने में, डिसीजन मेकिंग में आसानी हो, ये तो आपको पता लग गया। आज हम डिस्कस करेंगे कि कितने पैसे लगाने हैं, कब लगाने, दैट्स कवर्ड इन द स्ट्रैटेजी। कितने लगाने और उन पैसों के साथ करना क्या है, अगर ट्रेड फेवर में आ रही है तो क्या करें, अगर ट्रेड फेवर में नहीं आ रही तो क्या करना चाहिए। ओके, सो वी गोना कवर दैट। फिर हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग प्लान के बारे में, ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, उसकी अहमियत क्या है, और दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और अक्सर लोग ये काम करते नहीं है। सो वी विल टॉक अबाउट द ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग जर्नल की बात करेंगे आपसे, एंड विल डिस्कस व्हाट इज P2P, जो बहुत दिनों से लोग पूछ रहे हैं। वी विल आल्सो टॉक अबाउट द दीज आर द वेज ऑफ हाउ टू फंड योर ट्रेडिंग अकाउंट इन पाकिस्तान और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। फंड एंड विड्रॉ, एक आसान लफ्जों में, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। इसके लिए आपको बीकॉम, एमबीए, फाइनेंस, सीएफए सर्टिफिकेशंस की कोई जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीका है, सिंपल मेथड है जी। आपके पास जो सरमायादारी के लिए पैसे हैं, जो आपका ट्रेडिंग कैपिटल है, ठीक है, चाहे 1 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, आप अगर एग्रेसिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 10 से उस कैपिटल को डिवाइड कर लें। आप जब भी कोई ट्रेड लेंगे तो आप उसका 10th हिस्सा हमेशा यूज करेंगे। जैसे $1000 है, तो $1000 के पीछे आप एक ट्रेड $100 की लगाएंगे। अगर ट्रेड आपके फेवर में जाती है या नहीं जाती है, पुट अनदर $100, अनदर $100। 10 में डिवाइड करने से क्या मतलब है कि आप जो है 10% रिस्क ले रहे हैं अपनी ट्रेड के ऊपर। ईच ट्रेड इज सब्जेक्टेड टू रिस्क ऑफ 10%, ठीक है। और आपके पास 10 चांसेस हैं अपने अकाउंट और गलती को दुरुस्त करने के लिए। स्टॉप लॉस लगाना आपकी मर्जी है, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता क्योंकि मैं एग्रेसिव ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ, और 10 भी इतना एग्रेसिव नहीं है। $1000 के अकाउंट पे अमूमन लोग $1000 की पूरी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, या $800 की, या 400, 300 बड़े, दे टेक अ बिग रिस्क। आई डोंट डू दैट। लेकिन $10 के 10, अगर इफ यू वांट टू डिवाइड बाय 10, दिस इज रीजनेबली एग्रेसिव, ठीक है, इतना भी एग्रेसिव नहीं है। तो वो कहते हैं ना, जिस तरह पंजाबी में गड्डी रड़ जाती है अच्छी, दैट्स व्हाट इट हेल्प्स विद। अगर आपको और थोड़ा सा सेफ होना है, आप अपने कैपिटल को 20 से डिवाइड करते हैं। तो $1000 पे मैं $100 की ट्रेड नहीं लूंगा, हर ट्रेड में $50 की लूंगा, क्योंकि ये $50 जो है मेरे अकाउंट का 5% है। अमूमन जो स्टॉक ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग के ट्रेनर्स या इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो कहते हैं कि 1-2% से ज्यादा आपने रिस्क नहीं लेना। ओके, ये बात ठीक है, चलती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट वैसे भी सुस्त हैं। मेरे नजदीक फॉरेक्स मार्केट तो अगर ब्रॉन्ज या कॉपर की हैसियत रखती है, और जो स्टॉक मार्केट है मे बी सिल्वर, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज की जो मार्केट है दे आर गोल्ड, क्योंकि इधर जो वॉलेटिलिटी 8 से 20% है, तो 2% रिस्क करने का मेरे नजदीक फायदा इतना नहीं है। 5 to 10% जायज और मुनासिब रिस्क है। अब ये मैं हूँ, हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। किसी के लिए $100 भी बहुत ज्यादा है, और कोई ऐसे लोग हैं जिसके लिए $1000 की कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, सो डिवाइड बाय 20, दिस इज मीडियम। डिवाइड बाय 30 इज वेरी लो रिस्क, लेकिन इसमें फिर पैसे भी इतने नहीं बनते। इसमें आप फिर वही अंडे वाला बर्गर खाएंगे और शिजान की बोतल साथ है ना। सो दिस इज डिवाइड बाय 30। जिन लोगों ने कोशिश की थी डिवाइड बाय 30, वो सब डिवाइड बाय 10 या डिवाइड बाय 5 भी करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो डिवाइड बाय 6 करते हैं, 5 और 6। यानी $1000 का अकाउंट है तो वो ट्रेड ही 200 या $250 की लेंगे, $150 की लेंगे। क्योंकि अगर मार्केट $150 की आज मैंने ट्रेड ली,
10% मार्केट नीचे गिर गई, फिर $150 की ट्रेड ली, फिर नीचे गिर गई, लेकिन जब वो 10% ऊपर भी आती है तो $10 मुझे आते हैं इस $150 के ऊपर. दैट्स व्हाई पीपल डू दैट. सो दिस इज व्हाट मनी मैनेजमेंट इज. और मनी मैनेजमेंट से ये मुराद है सिर्फ कैपिटल मैनेजमेंट नहीं, एग्जिट कब करना है आपको. अगर आप देख रहे हैं कि आपकी ईच ट्रेड पे आपको 5-10% फायदा आ रहा है, आप पकड़ लें. अगर मार्केट ज्यादा ऊपर चले जाती है तो आपने नहीं कहना उफ यार मेरे इतने पैसे भी आ सकते हैं, नहीं इस तरह नहीं है. या ऑपोजिट मूविंग एवरेज क्रॉस पे एग्जिट करें, या आप लिख लें कि 5-10% इज माई मिनिमम गेट आउट रेशियो और मैक्सिमम गेट आउट रेशियो. सो इफ यू हिट 10%, 5% गेट आउट, स्टार्ट अगेन, नए सेटअप का वेट करें कब नया क्रॉस आएगा या आर से 30 से जाके वापस ऊपर आएगी. ओके, सो दिस इज व्हाट्स मनी मैनेजमेंट. कैपिटल मैनेजमेंट होती है इसके अंदर, और आपने पॉजिटिवली एग्जिट करना है. Please note that the average annual performance of any business is 20% a year. आजकल कोविड के हालात में ऐसा हो नहीं रहा, और परफॉर्मेंस माइनस की जगह क्या दुकानें और कंपनीज ही बंद होना शुरू हो गई अच्छी खासी. रिस्क मैनेजमेंट इज स्टॉप लॉस के बारे में. रिस्क मैनेजमेंट का कानून एक्चुअली क्या सिखाता है बात, ठीक है. रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज कवर करता है. लेट अस से कि आपको एक पैटर्न मिल गया, आपने ट्रेड करना है. दिस इज योर डब्ल्यू पैटर्न, इसके ऊपर ब्रेकआउट है, ये आपकी एंट्री है. अब ये कहते हैं कि जो आपने स्टॉप लॉस लगाना है, साथ साथ जो लोवेस्ट सपोर्ट होगी नजदीक की रीसेंट स्विंग लेवल होगा ना, जो सबसे नीचे होगा, उधर आपने स्टॉप लॉस लगाना है. कि आपको अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है तो आप छोटे से नुकसान से निकल आए. क्यों? लेट अस से कि ये डब्ल्यू इधर है और आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया और यहाँ पे एंट्री है. मार्केट अच्छी खासी ऊपर जा रही थी और फॉरेन मार्केट इधर इस तरह आ गई. तो ये जो आपने लॉस लगाया था 1% का या 2% का या 5% का, वो इस बड़े ड्रॉप जो 10-20-30% का उससे ज्यादा बेहतर है. दिस इज व्हाट मींस. हमारे फेसबुक प्रीमियम पे एक स्ट्रेटजी आने वाली, बेस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी. इट्स अ वेरी गुड मनी मेकर आल्सो. वो हमारे सब्सक्राइब मेंबर्स के, इन दैट वी विल डिस्कस कि बेस ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड किया जाता है. ये भी मैं आपको सिर्फ स्टॉप लॉस का यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ. स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट टॉक्स अबाउट स्टॉप लॉसेस. अब मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मेरे रीजन है, ठीक है, क्योंकि मैं एग्रेसिव ट्रेडिंग करता ही नहीं. तो मेरा अगर आप देखेंगे ना $10,000 का अकाउंट है, इसके ऊपर जो मिनिमम ट्रेड साइज मुझे लगानी चाहिए ना, $1,000 की या $500 की लगानी चाहिए. ठीक है, $500 या $1,000 की एक ट्रेड लेनी चाहिए. मैं $500 की लेता ही नहीं ट्रेड, मैं हमेशा 200 या $100 की लेता हूँ. उसके मल्टीपल रीजंस हैं. व्हेन आई वाज नॉट मैरिड आई वाज सिंगल, नो प्रॉब्लम. बट जब बंदा फैमिली मैन हो जाता है ना, तो टेकिंग ए कंट्रोल्ड रिस्क इज मच बेटर, यू नो, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन यू नीड द फंड्स. ठीक है जी. सो दिस इज हाउ आई ट्रेड. दिस इज व्हाई आई डोंट यूज स्टॉप लॉसेस. आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको स्टॉप लॉसेस का. तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के बजाय इधर मैं दूसरी एंट्री ले लेता हूँ. पहली एंट्री यहाँ पे थी, दूसरी एंट्री लगाने से क्या होता है, एवरेज हो जाती है प्राइस. एवरेज से क्या मुराद है कि ये दोनों जो ट्रेड्स हैं 1 और 2, ठीक है, ये ऐड होके जस्ट ऐड देम एंड डिवाइड बाय 2, तो आपको सेंटर लाइन मिल जाती है. जब सेंटर लाइन मिलती है तो आपका जो एंट्री है ये नहीं, ये सेंटर बन जाता है. फिर इसके ऊपर जब प्राइस वापस यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगी, यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम द हाफ पाथ. ओके, तो दिस इज अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट. सिंपल एंड इजी वर्ड्स में. आई होप इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं था आपके लिए. अगर हो भी, यू कैन ऑलवेज आस्क एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट. ये एक छोटा सा चार्ट है, ये हमने उन लोगों के लिए डेवलप की है जस्ट टू सी, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि जी अगर $500 का अगर अकाउंट हो तो उसको कैसे करते हैं हैंडल. ठीक है, $500 का अकाउंट है एंड लेट्स से आपने एग्रेसिव नहीं कंजर्वेटिव ट्रेडिंग करनी है. Okay, if you want to be a conservative trader, this is what you could do. आपने, ये आप नेगेटिव एग्जांपल इस्तेमाल हो रहा है, आपने एंट्री ली $10 की, मार्केट ऑपोजिट गई, दूसरी ट्रेड ली, तीसरी ट्रेड ली, चौथी ट्रेड ली, जब 20 ट्रेड हो गई, अभी भी आपका सिर्फ $200 लगे हैं और आपके अकाउंट में $300 पड़े हैं. और आप अपने ऊपर एक रूल इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि मैंने अपने अकाउंट का इतना हिस्सा एक्सपोज मार्केट में करना ही नहीं है. अगर इतना मैक्सिमम लिमिट रीच कर गई, 10 ट्रेड्स या 20 ट्रेड्स, उसके बाद मैं न्यू ऑर्डर्स लगाने ही नहीं है जब तक मार्केट रिकवर नहीं कर जाती. अमूमन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 5 से 8 ट्रेड के बीच में मार्केट रिवर्स कर जाती है. ओके, और यहाँ पे एग्जाम्पल है
ट्रेड साइज $20 यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो $20 की अगर हम एक ट्रेड ले रहे हैं तो हम सिर्फ 10 ट्रेड्स का अगर अपना पे लिमिट लगाते हैं कि वी विल नॉट ट्रेड। अब ये साइकोलॉजिकल लिमिट है, ये पर्सनल लिमिट है, सिस्टम की लिमिट नहीं है, हमारी मर्जी है। 10 ट्रेडें अगर $20 की मैंने लगा दी, ठीक है, उसके बाद मैं और ट्रेड्स नहीं खोलूंगा, तो $200 मेरे मार्केट में 500 की कैपिटल से 40% ऑलमोस्ट इन्वेस्ट हो गए। अब क्या चक्कर है यहाँ पे, अब मार्केट में जैसे बताया, मार्केट में साइकिल्स होते हैं, मार्केट गिरती तो नहीं जाएगी ना। अब यहाँ पे आपने पहली ट्रेड ली, ये दूसरी ली, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, इवेंचुअली मार्केट जब यहाँ से फिर रिवर्स करेगी ना, फिर आपको इन सारी ट्रेड्स के ऊपर, ये इनके ऊपर, सब के ऊपर आपको फिर पैसे आएंगे। और मैंने कल यही की थी हरकत। आज आप देख रहे होंगे, कल परसों मेरा जो अकाउंट था 4,500 वीडियोस में भी देख सकते हैं, $4,500 का था अकाउंट, राइट। टुडे इट्स 9,000। तो इस तरह मेरी जो पुरानी ट्रेड थी, जैसे मार्केट ने ऊपर का साइकिल पकड़ा, ठीक है, आई क्लोज्ड एंड सोल्ड ऑल ऑफ दोस कॉइन्स। ठीक है, अगर लेट्स से कि ये 7 ट्रेड्स इधर हैं और 3 ऊपर की तरफ हैं, तो थोड़ा सा मुझे इन 7 ट्रेड्स के ऊपर यहाँ पे पैसे ज्यादा आ रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा लॉस ले लिया और इनके ऊपर जो प्रॉफिट था वो ज्यादा बड़ा था, सबको एग्जिट करके सुकून से मैं कंबल लपेट के सो गया। और उसकी फिर रिकॉर्डिंग वगैरह सारी हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर अवेलेबल है, अपलोडेड है। आई क्लोज्ड द ट्रेड्स लाइव, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आई टीच एडिशनल स्टफ देयर। तो आपको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, दीज आर ऑल स्किल्स आर कवर्ड हियर। तो लाइव ट्रेडिंग ऑफ कोर्स आई डू एंड शेयर अपडेट्स देयर। तो ये तरीके मैं भी यूज करता हूँ। आई यूज द सेम मेथड दैट आई एम टीचिंग यू। ओके, तो मजीद आगे जी, $25 के अगर आप साइज यूज कर रहे हैं, ठीक है, यू कैन हैव 8 ट्रेड्स। अगर आप $30 ट्रेड कर रहे हैं पर ट्रेड, यू कैन हैव 7। और अगर अग्रेसिव जाना है आपने, ये अग्रेसिव है, ठीक है, $40 की ट्रेड एंड यू कैन हैव 5 ट्रेड्स। ओके, सो दिस इज जस्ट अ टेबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। स्क्रीनशॉट लेनी है आपने, आप स्क्रीनशॉट ले लें। I'll count till 5, 1, 2, 3, 4 and 5. Now let's move to the next slide. Trading plan. Trading plan. आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इफ यू आर विलिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, लेट्स, अब मैं आपको 2 सिनारियोस देता हूं, यहां पे आपने मेरे साथ करना है पार्टिसिपेट। ओके, जस्ट पार्टिसिपेट विद मी। एक बंदा आपके पास आता है और वो बोलते हैं, जनाब दुकान डालते हैं मोबाइल फोनों की, फलां बंदा जो है, हम 5 लाख रुपए में क्रेडिट पे सामान उठा सकते हैं, दुकान का किराया भी, दुकान भी मिल जाएगी फलां जगह पे उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, और आपके पास पैसे हैं, आपके पास 5 के 10 लाख भी होंगे। तो लेट्स स्टार्ट, मैं दुकान सांभ लूंगा। एक बंदा ही है। दूसरा बंदा ऐसा है जो आपको बता देता है कि मोबाइल के इतने ज्यादा सप्लायर्स हैं और उसने लिखा हुआ है, ये सप्लायर इतने का माल क्रेडिट देते हैं, उनके ये मॉडल के फोन है जो उस वक्त नीडेड है, ये हाई एंड लोगों के लिए, और ये लो जो पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव फोन्स, शॉप की लोकेशन वहां पे होगी। उसकी वजह ये है कि वहां पे लोगों का रुझान ज्यादा है, उसका शॉप का किराया इतना है, ऑनर्स भी मैं जानता हूँ, ऑनर्स भी अच्छे हैं, और एवरी वीक इतनी अप्रोक्सीमेटली सेल हो जाती है, रोज का इतना का कस्टमर ये चीज मांगता है, फलां 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 फलां। और अगर काम नहीं चलता तो क्रेडिट वाले जो फोन है वो वापस किए जा सकते हैं, वट। लेकिन जो दूसरा बंदा है ना, ये आपको डॉक्यूमेंटेड चीजें, इंफॉर्मेशन, और उसके अंदर पूरा बता रहा है, इफ द वर्क इज सक्सेसफुल तो एस्टिमेटेड बिजनेस का फोरकास्ट क्या है, इफ वर्क इज नॉट सक्सेसफुल एट ऑल, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। तो आप किसके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, पहले बंदे के साथ या दूसरे बंदे के साथ? सो प्लीज टेल मी दिस इन द चैट बॉक्स। ओके जी, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, इमरान साहब, अनवर ब्लॉग साहब, शहाब साहब। माशाल्लाह हमारे पास 18 लोगों ने इस वक्त क्लास ज्वाइन किया, सिर्फ 5 लोग ही इन्होंने ही मतलब लिया हुआ है जी कॉन्ट्रैक्ट की, दे आर द वन हु विल ऑलवेज आंसर। गाइस लेट्स पार्टिसिपेट, उठें।
जागे जागे, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। ओके। कोई भी ट्रेडर या कोई भी भतीजा भांजा अंकल या एम्प्लॉय के जी क्रिप्टो में पैसा बड़ा है, आप मुझे 5 लाख 10 लाख रुपए का अकाउंट खोल दे, ट्रेडिंग मैं जानू, मेरा काम जाने, उससे आपने परहेज करना है। आप इन्वेस्ट, पहली बात, आपके पैसे की कदर आपसे अच्छा तो कोई भी नहीं कर सकता। दिस इज द फर्स्ट थिंग, क्योंकि आपने की मेहनत पसीने की कमाई है ना। सेकेंडली, एनी ट्रेडर दैट कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन इजी वर्ड्स कि मार्केट कितना ऊपर जा सकती है, कितना नीचे जा सकती है, और वो एंट्रीज उसकी कहाँ पर कहाँ होगी, और एग्जिट उसका स्ट्रेटेजी क्या होगी, और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज कर रहा है, दिस इज समवन दैट आई वुड नेवर गिव $1 टू। ठीक है। ये कोर्स आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो करेंसीज, चार्टिंग एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज नहीं सिखाता, या ना तक, not only it's giving you the skill of managing your capital risk management, but it also teaches you how to be careful from the scams, from the issues and the problems that are happening daily in this world. ठीक है। तो ट्रेडिंग प्लान बहुत जरूरी है। हर बिजनेस का एक विजन और मिशन होता है। आपका विजन हो सकता है जी, टू टू बी वन ऑफ द वेल नोन crypto traders on YouTube, or to have at least 5 crores in the next 5 years for my wife and family. And it can be, to go to Hajj at least twice in the next 5 years. Trading mission फिर आप define करेंगे जी, ठीक है ना, by using exponential moving averages or double moving average cross strategies on Ethereum Classic, on Cardano coin, on Bitcoin during time 8 p.m. to 9 p.m. identifying market trends वगैरह वगैरह। So trading vision और trading mission आपको properly define करें। अपने operations plan, HR plan उसके अंदर लिखें कि आप everyday time देंगे 7 से 9। डेली गोल आपका क्या है, डेली मुश्किल होता है, वीकली या मंथली और एनुअल गोल आपका क्या है। कल जो हमने रिटर्न्स गेन किए अपने सब्सक्रिप्शन ग्रुप में, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अंदर 52% हमने इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था उस पर हमने अर्न किया। ओके, सो डिसाइड विच क्रिप्टो करेंसी यू विल ट्रेड। कौन सी क्रिप्टो करेंसी में आप स्पेशलाइज करेंगे, कार्डानो में करेंगे, पोल्का डॉट, ज्यादा पैसे बड़े कौन सा, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने सारे कॉइन ट्रेड करने हैं। नो, डोंट डू दैट। और जो कॉइन्स न्यू न्यू लॉन्च हो रहे हैं जिनका कैपिटल $2 बिलियन से नीचे, प्लीज अवॉइड देम। अगर एक कॉइन ने जंप लगा दिया 10,000% की, तो कोई बात नहीं, लगाने दो उसको। ठीक है, डोंट गो, क्योंकि 10,000 की जो जंप लगती भी ना, फिर वो आता भी है -20,000% नीचे भी जाता है वो। ओके, स्टे विथ समथिंग स्टेबल एंड कंसिस्टेंट। चूज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और कभी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना, डिस्करेज नहीं करना। किसी ने गलती से एक बिगिनर लक के साथ पैसे बना लिए, इट्स ओके, उसका नसीब है। तो लोगों को अक्सर मसला होता है, उस्ताद जी कोई एहो जी स्ट्रेटेजी दसो कि जी बैठे बैठे ना मेरा अकाउंट डबल हो जाए। ऐसा नहीं होता यार, यू हैव टू वर्क हार्ड, बी कंसिस्टेंट। और इजी कम इजी गो, वाकई इसके मानी है। तो आप गेटिंग रिच, ठीक है जी, अमीर होना जायज और कानूनी तरीके से बड़ा आसान लेकिन बोरिंग प्रोसेस है, टाइम लगता है, लेकिन चीज फिर रहती भी है साथ, वो पैसे फिर रहते भी हैं। क्योंकि स्लोली 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 तो पैसे आपके बढ़ रहे हैं, स्लोली स्लोली आपके पैसे बन रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना स्लो का, जो 3 महीने से 1 साल लग रहा है, उसके अंदर आप मेच्योर भी हो जाते हैं, और आप एडिशनल स्किल्स और अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज खुद डेवलप कर लेते हैं। आपने एक स्ट्रैटेजी, एक करेंसी को सीखना है, और 90 डेज के लिए उसके ऊपर फोकस रखना है। क्योंकि सक्सेस इज फ्यू सिंपल डिसिप्लिन प्रैक्टिस्ड एवरी डे। 90 दिन के अंदर वही कॉइन है और वही स्ट्रैटेजी है, उसमें कोई खिचड़ी नहीं है। टिकटॉकर फलां क्रिप्टो का ये बोल गया, टेलीग्राम पे लोग ये बोल रहे हैं, और यूट्यूब वाले ने ऐसे बोल दिया, बोलने दो उसको। उसको तो व्यूज जमा करके, मोनेटाइजेशन करके क्रिप्टो का अकाउंट बढ़ाना ना। तो आपने तो घर के खर्चे चलाने हैं। यू वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर, राइट? ठीक है। सो अवॉइड सच ट्रैप्स, बी केयरफुल, हैव अ फोकस्ड अप्रोच, चूज अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आप अपने ट्रेडिंग प्लान में लिखेंगे कि आप कौन सा 1 या 2 क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करेंगे, ध्यान देंगे कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। उसके बाद में मनी मैनेजमेंट भी लिखनी है कि हर ट्रेड में मेरा ट्रेडिंग अकाउंट साइज क्या होगा, या ट्रेडिंग साइज क्या होगा। $1,000 का है तो मैं हर ट्रेडिंग कॉइन में 30 या $50 की ट्रेड फिक्स्ड अप्रोच रख रहा हूँ। फिर
डिसाइड विच ग्रुप्स टू ज्वाइन। अच्छे ग्रुप्स भी होते हैं, बुरे ग्रुप्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन अक्सर खिचड़ी पकी थी हर जगह। सो बी केयरफुल। अगर 10 अच्छे ग्रुप हैं तो जरूरी नहीं आपने 10 अच्छे ग्रुप्स में, तो अगर आपके माशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर आपको लैंड क्रूजर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी घर में दिया, तब रोज जो है पांचों गाड़ी में तो एक टाइम पे नहीं ना बैठेंगे। सो चूज 1 or 2 डिसेंट ग्रुप्स एंड ट्रस्ट योर ट्रेडिंग सिस्टम। सिस्टम का मतलब है जी, सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी, मनी। ये जो आपको स्ट्रैटेजीज, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी सिखाई हैं, ओके, ये आजमाई हुई हैं। इसके अंदर वेरिएशन, मैनिपुलेशन, इसको वो होता है ना नट बोल्ट, इसका चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। दे आर वेल टेस्टेड एंड यू कैन सी पास्ट वीडियोस। मेरे वॉलेट का साइज क्या था, अब साइज के यूएसडीटी का, आपको आइडिया हो जाएगा हाउ बिग द अकाउंट हैज ग्रोन। 52% रिटर्न्स भी कोई छोटे रिटर्न नहीं होते इन 2 months स्पैन ऑफ टाइम। तो डोंट, तो ये तो सारा ये चीजें, स्ट्रैटेजी के एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, सब क्लियर कट इस कोर्स के अंदर अवेलेबल हैं। वीडियोस को भी आपने रिवाइज करना है, ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ सिस्टम। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी सिस्टम है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग सिस्टम है, मैकडी क्रॉस, हिस्टोग्राम का जीरो लेवल से ऊपर जाना, नीचे जाना, ये सिस्टम है। एक सिस्टम को पकड़ लें, स्पेशलाइज है। एचआर का बंदा एचआर में काम करेगा ना, फाइनेंस में थोड़ी आप उसको फिट करेंगे, ये तो फिर ज्यादती हो जाएगी। ओके, मैं अगर आप मुझे पूछते हैं किस सिस्टम को फॉलो करें जी, मैं तो हमेशा कहता हूँ जी 15 और 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आप यूज कर सकते हैं। इससे अच्छा सिस्टम की है ही कोई नहीं, सरदर्द भी नहीं है। एक टाइम फ्रेम पकड़ लें, 15, 30 या 1 घंटे का चार्ट, एक टाइम फ्रेम, एक क्रिप्टो करेंसी पेयर, ठीक है, एंड जस्ट कीप ट्रेडिंग इट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग प्लान। आप ट्रेडिंग प्लान अपना लिख सकते हैं, बाद में ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं। इफ इट्स नाइस आई विल टेल यू इट्स नाइस, इफ इट्स नॉट नाइस आई विल टेल यू कि क्या इसको किस तरह मजीद बेहतर किया जा सके। एक पेज पे भी बन जाता है, मैक्सिमम 2 पेज के ऊपर प्रिंट करके। जिस टेबल पे घर पे आपने जो जगह चूज कर ली है कि आपने ट्रेड कहाँ पे करना है, उधर सामने टेबल का लगा, ताकि मुंह के सामने आपके रहे। उसमें अब ये आपको डिसिप्लिन रखेगा, गाइडलाइन होगी, एसओपीज है जी आपके, ताकि आप इधर उधर मस्तियां करते ना फिर किसी भेड़ चाल में ना लग जाए और गलत कॉइन्स में पैसे लगा दें। ओके, सो दिस इज व्हाट अ ट्रेडिंग प्लान इज। अब आ जाते हैं जी P2P के ऊपर। P2P स्टैंड्स फॉर पीयर टू पीयर। ये एक एडिशनल फीचर है बाइनेंस के अंदर, जहां पे आप पर्सन टू पर्सन जो है क्रिप्टो करेंसीज खरीद भी सकते हैं, यूएसडीटी, डॉलर, टेथर, या उनको आप बेच भी सकते हैं वंस यू मेड योर मनी। इसका सिस्टम बड़ा इजी है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है और आप बेचना चाह रहे हैं, तो आप P2P के पेज में जाएंगे एंड आई विल शो यू द प्रोसेस नाउ। वहां पे आप देखेंगे कि कौन से बंदे की रेटिंग अच्छी है, बहुत जबरदस्त रेटिंग है, कौन सा वेरीफाइड है, और किसके फीडबैक अच्छा है, और उसका रेट भी जो ऑफर कर रहा है, हाउ गुड दैट रेट इज। सो आप एग्री करते हैं, नेक्स्ट का बटन दबाते हैं कि आपको 100 यूएसडीटी बेचने हैं। जैसे ही आप एग्री करते हैं ना, आपके कॉइन्स हो जाते हैं उसी वक्त फ्रीज। ओके, नेक्स्ट आप उस बंदे को अपना लिंक भेजेंगे, जैज कैश या इजी पैसा, वट एवर इट इज, उसको डिटेल्स उधर चैट बॉक्स भी साथ साथ खुल जाएगा। बंदा आपको पैसे ट्रांसफर करेगा। अगर वो ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, अगर पैसे ट्रांसफर कर दिए तो आप कंफर्म कर देते हैं आपको पैसे पहुंच गए आपके अकाउंट में, एसएमएस, स्क्रीनशॉट वगैरह, फिर आप जो है कॉइन्स कर देते हैं कंफर्म हो गए। बाइनेंस का जो सिस्टम है वो खुद ही रिलीज कर देता है द क्रिप्टो करेंसी जस्ट लाइक ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो वाइस वर्सा हो गया। लेट्स से आपको खरीदने हैं अगर यूएसडीटी किसी से, तो आप बाय के पेज पे जाएंगे, ठीक है, यूएसडीटी परचेज करेंगे, वो दूसरा बंदा आपको लिंक भेजेगा, आप पे करेंगे। पेमेंट के फौरन बाद आप वो जो बाइनेंस के उसी P2P पेज के अंदर चैट इनिशिएट हो गई है, यू कैन यू नो जस्ट अपलोड द फोटो देयर। और अगर किसी ने आपसे चीट की है, आप उसी वक्त कंप्लेन करेंगे, बाइनेंस उसी वक्त फौरन उसके जितने भी क्रिप्टो करेंसी थे सब फ्रीज कर देता है। और हाल ही में बैच नंबर 3 में हमारे पास एक स्टूडेंट थे, जो एक ऐसे बंदे से उन्होंने बाय किया था, ऑलमोस्ट $100 के कॉइन्स उन्होंने बाय किए, और उस बंदे का जो वॉलेट साइज था 50,000 यूएसडीटी था। वो सिस्टम फॉल्ट था, बंदे को पैसे भी पहुंच गए और कॉइन्स नहीं आए। बाइनेंस को कंप्लेन की, बाइनेंस ने $50,000 यूएसडी का अकाउंट फ्रीज कर दिया। तो उन्होंने फिर एक दूसरे के साथ एक सेक्शन मखसूस होता है अपील का, वहां से एक दूसरे को कम्युनिकेट किया, देन उस बंदे का अनफ्रीज होता है। छोटी चीज नहीं है। तो जब तक पैसे पहुंचे नहीं, मिले नहीं, आपने कॉइन्स का रिलीज बटन करना ही नहीं, दबाना ही नहीं। अच्छा,
अब ये जो P2P का जो मेथड है ना, ये बेहतर है कि आप वेबसाइट से कर लें, ठीक है। डोंट, और मोबाइल फोन एप्लीकेशन बेटर है। वेबसाइट या पीसी में स्लो हो जाता है कभी कभी, वेरी रेयरली अटक जाता है। सो P2P crypto exchanges allow users to buy or sell directly with another user. Unlike centralized exchanges where you have to complete KYC process and process to place an order, most P2P exchanges allow you to send, receive cryptocurrencies without asking you for identity verification. ठीक है, एग्जाम्पल, ये बाइनेंस का प्लेटफॉर्म, बाय क्रिप्टो, P2P। हम यहाँ P2P पे जब जाते हैं, ऊपर टॉप यहाँ पे आपके ऑप्शन आ जाएगा, इधर आप चूज करेंगे बाय USDT। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें अपनी लोकल करेंसी PKR, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट मर्चेंट्स आ जाएंगे। महबूब ट्रेडर्स 97% का सक्सेस रेट है, 723 ऑर्डर ये लोग प्लेस कर चुके हैं। दे आर विलिंग टू सेल, यहाँ पे लिमिट होती है 70,000 रुपए से लेकर 76,000 रुपीज तक की ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम। इस वक्त उनके पास 458 USDT अवेलेबल है। तो अगर मैं बाय का बटन यहाँ पे दबाऊंगा ना, ठीक है, तो एक ओपन हो जाएगा ग्रुप, चैट बॉक्स विल आल्सो ओपन, जहाँ पे हम कम्युनिकेशन इनिशिएट कर सकते हैं, 7 बटन नीचे आ जाए। और ये जी इनका मेथड है जी, इज आस्किंग फॉर बैंक ट्रांसफर, अमार अतीक। सो यू बाय, अच्छा इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप बाय कर लेते हैं ना, जब आपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, ये पैसे आपके जाते हैं P2P वॉलेट के अंदर। यहाँ पे आपका वॉलेट, इस पे क्लिक किया ना, एक फियाट एंड डिपॉजिट है, ये P2P वॉलेट में चले जाएंगे। फिर आप कहेंगे मेरे ट्रेडिंग वॉलेट में शो नहीं हो रहे पैसे, और पैसे पहुंच गए हैं, तो आप क्या करते हैं, यहीं पर ना ट्रांसफर का, कन्वर्ट का ऑप्शन होता है, अभी इस वक्त शो नहीं कर रहा, ठीक है। ट्रांसफर, हियर ट्रांसफर, यू गो टू ट्रांसफर P2P टू फियाट एंड स्पॉट वॉलेट, ठीक है। मैक्सिमम जितना अवेलेबल होंगे यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे, P2P वॉलेट से आपके ट्रेडिंग वॉलेट में आ जाएंगे सारे कॉइन। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो लेट अस से फिर आपने कुछ प्रॉफिट्स बना लिए, ठीक है, प्रॉफिट्स बना लिए, यू वांट टू सेल, फिर आप सेल करेंगे, आपने कितने रुपीस के बेचने हैं अपने USDT, ठीक है, 1000 के, वोटेवर, या 10,000 या 1 लाख, यहाँ पे आपके साथ जो है बायर वगैरह मैच हो जाएंगे। सो यू कैन सी, ये मिनिमम जो है 1 लाख रुपए के खरीदते हैं, ये 3 लाख तक के मैक्सिमम, ये 40,000 के लिए भाईजान तैयार है खरीदने को। सो विल सेल, ठीक है, योर कॉइन्स, ही विल सेंड यू द लिंक, यू विल मेक हिम अ पेमेंट। सारे आप काम चैट बॉक्स से करें, व्हाट्सएप से परहेज करेंगे तो बेहतर है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट P2P इज, ओके। अब प्लीज लीगल इलीगल का क्वेश्चन नहीं पूछना, ये हो रहा है और काफी अरसे से हो रहा है। डोंट आस्क मी व्हाट लीगल एंड इलीगल, इसके लिए मे बी यू नीड टू कंसल्ट विद द फाइनेंशियल लॉयर और लॉयर हु इज एक्सपर्ट इन दिस स्टफ। लेकिन इस वक्त इसका कोई रूल नहीं है। आपके साथ मैं आर्टिकल्स पहले भी शेयर कर चुका हूँ ग्रुप के अंदर, इनिशियल स्टेज पे, पहले दूसरे सेशन में। सो डोंट वरी अबाउट इट, एंड आई ऑल्सो डू इट। yesterday I almost sold and received $432, क्योंकि जब मैंने प्रॉफिट्स लेके रशी भी तो करनी थी ना आज। ओके, सो दैट्स इट जी, लेट्स हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स, लेट्स हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। इमरान साहब ने तो पहले हाथ खड़ा कर लिया। जी जनाब, आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये मेरा क्वेश्चन सिर्फ लास्ट वाले पार्ट से है। आपने हाँ जी, पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि लीगल इलीगल का मत पूछिएगा। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ जोक यार, जस्ट टू कीप यू गाइस एंटरटेन्ड आल्सो। ठीक है जी, हाँ जी बोलें। एक्चुअली मेरा कंसर्न ये है कि लाइक मैं स्वीडन में होता हूँ, ठीक है। मैं ठीक है, यहाँ से जितने चाहूँ, मेरे भी कार्ड की लिमिट है, जितने तो नहीं, मतलब पर वीक पर मंथ की एक लिमिट है, उससे मैं परचेज कर सकता हूँ। अच्छा। तो अगर मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान में उसको P2P सेल कर देता हूँ। नहीं नहीं, अगर आप स्वीडन में है ना, आप मुझे कल रिमाइंड कराइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि स्वीडन में आप बैंक अकाउंट में लार्ज अमाउंट भी कैसे ले सकते हैं अगर आपने बड़े प्रॉफिट है, नॉट एन इशू। वो मैंने एक बैंक से कांटेक्ट किया, दे आर नॉट अलाउइंग मी इन स्वीडन? इन स्वीडन जी।
स्वीडन में क्रिप्टो ट्रेडिंग अलाउ नहीं है? क्रिप्टो ट्रेडिंग अलाउ है, लेकिन बैंक की एक ट्रांजैक्शन अमाउंट को लिमिट कर देते हैं कि 7 डेज में इतनी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। डोंट वरी, देयर इज अ वे, जस्ट अच्छा आप मुझे बात पूरी बताएं, मैं आपको हल बताता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं P2P में जाके उसको सेल करता हूँ तो मुझे बैंक ट्रांसफर आएगा। अब मैं उस बैंक ट्रांसफर का मतलब, मैंने कोई प्रॉपर्टी ली है फॉर एग्जांपल, अब कल को FBI मेरे पीछे आ जाता है, भाई पैसे कहाँ से आए थे, नहीं उससे नहीं, रिलेटेड मैं ऐसे। आप अपने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग अकाउंट को लॉग इन करेंगे या तो उनके सामने, या ट्रेडिंग हिस्ट्री इनको दिखा देंगे, जी मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ और ये मेरे प्रॉफिट्स हैं, कोई इशू नहीं है। बाय द वे, मैं जरा एक बात बताता हूँ आपको, ये वीडियो पॉज करके, ओके आई टेल यू समथिंग, आई डोंट टेल यू। ओके जी, जी ठीक है, आगे थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू सर। कल मैं आपको सोल्यूशन दूंगा ये स्वीडन का भी ना। इफ यू वांट टू टॉक प्राइवेटली, आप मुझे प्राइवेट मैसेज सेंड कर दे, बिकॉज इट्स ओके नॉट टू डिस्क्लोज योर बिकॉज फंड्स। आई ट्राइड विथ 2 बैंक्स, मैंने ये सोचा कि मैं एक अदर बैंक में जो है वो करके मतलब अकाउंट ओपन करके तो मुझे 2 लिमिट्स मिल जाएंगी। फर्स्ट जब मैंने कुछ डॉलर परचेज किए तो दे सेंड मी लेटर लाइक व्हाट आर यू डूइंग, यू आर गेटिंग टू मच ट्रांजैक्शंस, दे आर लाइक योर मनी इज मूविंग। तो यहाँ नहीं, थोड़ा आप रूल्स। एज एज लॉन्ग एज आप डिक्लेयर कर सकते हैं, आप किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से मशवरा कर लें, इट विल मेक योर लाइफ इजी। ओके ओके। मेरा दोस्त है इन्वेस्टमेंट बैंकर एक स्वीडन में, आई जस्ट टॉक टू हिम आफ्टर वी फिनिश द सेशन, आई सी इफ आई कैन आस्क सम थिंग्स फॉर यू, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। अच्छा गाइस, मुझे ना प्यास लगी है बहुत, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ग्रैब अ बॉटल ऑफ वाटर, ओके जस्ट होल्ड ऑन, आई विल। ओके लेट्स सी इन चैट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन है। डे ट्रेडिंग पॉलिसी कैसी है? स्टॉक के खिलाड़ी तो मना करते हैं क्योंकि जी अच्छा, स्टॉक के खिलाड़ी मना करते हैं लेकिन स्टॉक के ब्रोकर नहीं मना करते। नहीं, डे ट्रेडिंग से परहेज करें। डे ट्रेडिंग जानबूझ के एक लफ्ज इजाद किया गया कि एक दिन में आपने बाइंग एंड सेलिंग करने की कोशिश करें ताकि एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स जो हैं मैक्सिमम अपने कमीशन बना सकें, यू नो दैट्स द रीजन एंड कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अच्छा जी, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किधर? जिन्होंने क्वेश्चन पूछ ले प्लीज अपना हैंड रेज जो है लोअर कर लें। खालिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर हम $1,000 का हमारा कैपिटल है एंड वी डिवाइड इनटू 10, तो वो जो हमारी अमाउंट होगी उसको सर वन करेंसी में ट्रेड करना सही है? क्योंकि देखें, अब एक ग्राफ है, उसकी उसका उसको बाय किया, मार्केट नीचे आ गई, देन अगेन बाय किया, अगेन नीचे आ गई, देन अगेन बाय किया, तो अब ट्रेंड ऊपर नहीं जा रहा। तो अनटिल अनलेस क्या हम उसको बाय करते रहे या वी चेंज द करेंसी? ठीक है। और जी, एक तो सर ये क्वेश्चन है, दूसरा सर क्वेश्चन पहला ये है। क्वेश्चन, लेट्स टेक वन जी, क्वेश्चन एट अ टाइम, ठीक है? ओके सर। सो दैट आई डोंट फॉरगेट। मैं पर्सनली एक ही करेंसी ट्रेड करता हूँ और आई थिंक हमारे सारे बैचेस को पता है, और वो भी जो है ना वही करेंसी पहली बात वो फॉलो करते हैं, उनको करना तो नहीं चाहिए बट दे फॉलो मी। मैं सिर्फ इथेरियम क्लासिक ट्रेड करता हूँ या कभी कभी डैश कॉइन ट्रेड कर लेता हूँ, आई डोंट ट्रेड एनीथिंग एल्स। तो सर इट्स बेशक वो मीन कि वो भी हम करे। लोग, हम मतलब एज अ टू बिकम अ गुड ट्रेडर, हम कोशिश ये करें कि एक एक्सचेंज में रहें और उसमें अपने ऑर्डर लगाते रहें। ठीक है। हाँ जी, सही सही। अच्छा ये सर, मतलब सेकंड क्वेश्चन। ये पर्सनल प्रेफरेंस होती है बाय द वे, बट आई डू दैट। जी, सही सही सही। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर कि एक्चुअल में सर रीजन क्या होता है कि जैसे अब आप देख रहे होंगे कि आपने आपने भी अपना अकाउंट क्लोज किया है और मार्केट में काफी ज्यादा जो है ना एकदम हाई हाई बूम आया है और पम्प किया है, मार्केट 45 पे थी, BTC चला गया फ्रॉम 32 to 33 और इन फ्यू डेज।
तो सर रीजन क्या होती है? इसी तरह सर कुछ कॉइन ऐसे हैं जो एकदम पंप किए हैं लेकिन उनकी कोई बैकएंड हिस्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये सर क्या होता है कि इतना पंप कर जाए मार्केट? अच्छा, पहली बात, सप्लाई एंड डिमांड की भी गेम है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी जो प्रूवन है। ये सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर है, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाती है डिमांड की वजह से, ठीक है, लेट मी जस्ट शेयर द वाइट स्क्रीन विद यू। अब यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू होगी है ना, इधर से, ठीक है, अब यहाँ पे इसने बेस बना लिया है, ठीक है, ये बेस यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है, ये डिमांड एरिया है। बिकॉज पीपल, ये ऊपर जब जा रही थी मार्केट, तो लोगों ने जिन्होंने नीचे से खरीदा हुआ है उन्हें तो ठीक ठाक प्रॉफिट, उन्हें कैश आउट करना ना, सो दे विल स्टार्ट सेलिंग एग्रेसिवली। प्राइसेस बहुत ज्यादा पंप हो चुकी थी, तो बायर्स कहते तो मार्केट गिर जाती है। और फिर जब मार्केट गिर जाती है और ये जो पहला ड्रॉप से लेकर सपोर्ट तक जो डिस्टेंस है, तो अगर अच्छी परसेंटेज है, 20% या 50% के इक्विवेलेंट है, तो पीपल को दे वांट टू गो एंड ब्रेक अबव दिस नेक्स्ट टाइम, उनको इसी को ब्रेक करना है, राइट। तो वो फिर यहाँ पे डिमांड जोन डेवलप हो जाता है, साइडवेज मार्केट आपका बन जाती है। सो दे ट्राई टू बाय एज मच एज यू कैन। मजीद मार्केट नीचे गिरती नहीं, तो ग्रीन कैंडल्स जो होती है उनकी तादाद बढ़ना शुरू होती है, ये एक अलामत है सपोर्ट आइडेंटिफाई करने की। फिर इट गोज अप बिकॉज पीपल जस्ट वांट टू होल्ड एंड दे वांट टू गो फॉर दिस सप्लाई जोन, ठीक है। दूसरी रीजन क्या है कि एक छोटी सी फंडामेंटल रीजन है, बहुत सारी अब न्यू न्यू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस डेवलप हो रही हैं, प्रमोट हो रही हैं, इनकी मार्केटिंग ठीक ठाक दबा के हो रही है, और जानबूझ के प्रमोटर्स भी यूट्यूब पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही जब एक न्यू एक्सचेंज खुलती है, लिस्ट होती है, तो बहुत सारे लोग ना फिर जब करेंसीज को बाय करने की कोशिश करते हैं ना, देन द क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट गोइंग अप। दिस इज वन ऑफ द मेनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सही। ओके, आई होप आई ट्राइड टू आंसर योर क्वेश्चन। जी जी सर, ठीक। पक्का? जी जी सर, बिल्कुल। ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू जी। ओके, लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अनवर बलोच साहब, वेलकम जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे से। कोई बात नहीं। एक एक तो ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा था कि अब जैसे हम मतलब देख रहे हैं ट्रेंड लाइंस लगाकर भी, फर्ज के एक कॉइन हमने पकड़ा हुआ है और उसको हम जी देख रहे हैं कि हमें कौन सी लिमिट्स मिल रही हैं और कितना इसकी मिल रहा है हमें, कि हाई वैल्यू जा रही है, लो वैल्यू जा रही है, यानी रेजिस्टेंस कहाँ मिल रही है और हमें जो है ना वो गेन कहाँ से हो रहा है। तो उसमें हम कोई कॉइन खरीद लेते हैं। हम जब कॉइन जी ठीक खरीदने है। के बाद अब जाहिर है हमने तो स्पॉट ट्रेडिंग करनी है और ना ही इतना टाइम है कि हम बिल्कुल टिक टिकी जमा के बैठे हैं और देखते रहें कब डब्ल्यू बन रहा है, कब एम बन रहा है, कहाँ निकलना है, कहाँ इन होना है। करेक्ट। तो ऐसा ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम वहां पर लिमिट लगाएंगे, यानी बाई हाँ लिमिट जी। फर्ज के मैं लगा देता हूँ, मैं एक बाई ठीक। लिमिट लगा देता हूँ और वो ऑटोमेटिकली कॉइन परचेज हो गया। नेक्स्ट डे मैंने देखा कि मेरा कॉइन परचेज हो गया हुआ है, तो अब मैं उसको सेल भी करना चाहता हूँ। तो सेल करने के लिए उसकी जो है वो अगेन उसकी एक इसी आइडेंटिफाई करके एक आइडिया लेके कि मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे आ रहा है, तो एक वैल्यू देके उसको हम इनिशिएट कर दें अपना, क्या कहते हैं कि जो भी लिमिट हम इनिशिएट कर दें और ऑटोमेटिकली वो कॉइन सेल आउट हो जाएगा। मेरी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग ठीक है? जरा ये मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सर मेरा क्वेश्चन था कि अब हम कहते हैं कि एंटर एंड एग्जिट मार्केट, चलें ये मेरे ख्याल इसी में कवर हो गया मेरे इस क्वेश्चन में ही कि आर वो यू श्योर? इट डिपेंड्स कोई ऑन मसला आवर नहीं सेल्फ। है, आप पूछ नहीं, इट्स सकते हैं। ओके, इट्स ओके, जी जी, पक्का? इट्स ओके। पक्का जी, पक्का, अच्छा, बिल्कुल मैं ये आप कंफर्म स्टिल करना चाह बी, रहा था। आप मेरे साथ होल्ड पे रहिएगा प्लीज। गाइस देखें, ये ट्रेड सेक्शन है ना, अब आपने ना जो काम करना है अपने, इफ यू हैव लैपटॉप्स, उस पर डाउनलोड कर लें ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। आपने प्लेटफॉर्म के अंदर ये जो ड्राइंग टूल्स है ना, अगेन ट्रेडिंग व्यू पे जाना, जब चार्ट देखेंगे ओरिजिनल बाइनेंस का आता है, ट्रेडिंग व्यू पे जाकर उसको कस्टमाइज करें, कल की वीडियो में सेटिंग्स कवर्ड है, ठीक है। अब जब इंडिकेटर्स तो आपने डाल लिए, ये जो सेक्शन है, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको आपने सीखना है, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जगह, तीसरा, सॉरी ये दूसरा, और ये चौथा, ब्रश, रेक्टेंगल, एक्लिप्स, ट्राई टू लर्न देम, ओके। फिर उसके बाद ये जो स्केल है ना, ये स्केल वाला, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने सीखना है। इसको आपने ये, क्योंकि ये आपकी हेल्प करता है कि इफ द ड्रॉप हैपेंड,
व्हाट इज दिस ड्रॉप साइज। तो ये भी आपको बता सकता है कि लेट्स से कि मेरा पॉइंट ऑफ एंट्री यहाँ पे है, मुझे 20% कमाना है, 30% कमाना है, तो मैं इसको ऐसे ही स्ट्रेच कर लेता हूँ ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ से मैं इसी चार्ट को थोड़ा श्रिंक कर सकता हूँ। अगर मैं लेफ्ट क्लिक होल्ड करूंगा ना राइट साइड पे वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना, ये यहाँ से मुझे आइडिया हो जाएगा। सो आई टेक दिस ड्राइंग टूल, मुझे यहाँ से 30% कमाना है, तो यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि अगर मार्केट जो है इधर जाएगी 5.32 पे, ये 30% है, तो मेरे अगर ऑलरेडी ऑर्डर फिल्ड है तो मैं यहाँ पे सेल लिमिट ऑर्डर बाय डिफॉल्ट लगा सकता हूँ। सो प्ले विद दिस टूल ऑल्सो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, एंड स्पेशली दिस मेजरिंग टूल, लर्न हाउ टू यूज इट। मेरे ख्याल से मोबाइल पे मेजरिंग टूल अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन, ये जिन्होंने चार्टिंग प्लेटफॉर्म को पावर किया हुआ है, आप उनको यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देम एंड ऑन योर फोन्स, उसमें आ जाएगा मेजरमेंट टूल, सेम इंटरफेस होगा तकरीबन। ठीक हो गया। ओके अच्छा सर, सर, आपको जी सर इसमें और ये बताइए कि ये आप बता रहे हैं कि इसको डाउनलोड कर लें बाइनांस। मैंने लैपटॉप पे इस वक्त भी, वैसे मोबाइल पे देख रहा हूँ लेकिन लैपटॉप खुला हुआ है मेरे सामने, तो इसमें बाइनांस में उसमें आ जाता है कि आप उसको जो है ना वो क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, उसे हमें क्या करना पड़ेगा? नहीं, मैं प्रेफर करता हूँ डाउनलोड कर लें। आप बाइनेंस की वेबसाइट पे जाएं, उधर दाएं हाथ डाउनलोड्स का ऑप्शन होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। डाउनलोड का ऑप्शन पे, ये हमने सेशन 4 और 5 में भी कवर की है, इफ यू विश यू कैन रेफर टू दैट। मैं आपको ठीक भी है, दिखा देता हूँ ठीक हो गया। बाइनेंस। क्योंकि इसमें लॉगिन तो हम हो गए हैं ऑलरेडी, बाइनांस में लॉगिन हुए हुए हैं और वो ऊपर सारा चल रहा है हमारा, कोई नो प्रॉब्लम, इट्स एक्टिविटी। फाइन। ये देखें, आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही। ओके हियर, ये देखें, ये डाउनलोड्स है यहाँ पे, ये देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल, डाउनलोड लिखा हुआ, यस डाउनलोड, यस यहाँ यू आर पे राइट। मोर डाउनलोड ऑप्शंस। जी उसके बाद बिल्कुल, आप मुझे देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट करना है डाउनलोड फॉर विंडोज, अर्लियर फॉर विंडोज वर्जन नहीं, ये नहीं, डाउनलोड ओके, फॉर विंडोज। यस आई रिमेम्बर, यू ऑलरेडी मेंशन दिस वन। तो ये हमें ठीक करना है, पड़ेगा, इससे इससे इसका क्या बेहतर है, फायदा होगा? ऑलरेडी हमारे बेहतर पास है। जो, अच्छा, बेहतर है हाँ यानी। जी, बेहतर है, इट्स मच बेटर। ठीक हो गया सर, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, दैट्स ठीक फाइन है, सर। ऑलराइट डियर, प्रीटी गुड, थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू, you're थैंक यू। welcome, you're welcome, happy to help। ओके शहाबुद्दीन साहब जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जनाब। सर आज आपने रेड बुल नहीं लिया? रेड बुल पे पाबंदी लगी है। अच्छा सर, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरा जो अकाउंट, जो मेरे जो इस वक्त महीने की जो सेविंग थी वो तकरीबन 30,000 के ऊपर थी, ठीक है। ठीक तो है, वो मैंने डिपॉजिट कर दी अपने अकाउंट में, तो वो बन ठीक गए है, तकरीबन 186 समथिंग डॉलर्स, ठीक है। ठीक है। तो इतने मेरे पास बैलेंस है, तो इस बैलेंस ये सफिशिएंट इनफ है कि मैं इससे ट्रेड स्टार्ट कर सकूं? अच्छा, दिस इज सफिशिएंट इनफ to learn how Binance or your trading strategies work, but $186 is not sufficient enough to make an earning or living or even buy Malpro package. ओके, तो अब मुझे तकरीबन $500 तक मिनिमम चाहिए, आपने ये तकरीबन से कहा। देखें, $500 is also okay to make a small pocket money or decent pocket money. ठीक है, 1000 अगर मैं 1000 पे कर लूं? $1,000 is really nice. मैं by the way guys I'll tell you something, जो हमारा लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है या मैं प्रीमियम पेज पे सिग्नल्स देता हूँ ना, वो यूजुअली मैं $1,500 या $1,000 की अकाउंट की ट्रेडिंग करता हूँ पब्लिकली। बैकग्राउंड में आई डोंट डिस्प्ले द बिगर अमाउंट, लेकिन अब सारे मुझे कह रहे नहीं आप करें इस तरह, ठीक है ना। तो यूजुअली मैं जो ट्रेडिंग डिसीजंस करता हूँ वो $1,000 के अमाउंट को ही मद्देनजर रख के करता हूँ, एंड यू कैन कॉपी मी लेटर। अच्छा, एक और सवाल था कि ये जो डेटा अवेलेबल है चार्ट पे जो डेटा अवेलेबल है, ये एंटीसिपेटरी होता है इस पे जो हम जो एनालिसिस करते हैं, या वो कंफर्म्ड होता है? अगेन लास्ट सेंटेंस रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा वो एंटीसिपेटरी होता है या एंटीसिपेशन होती है, या वो जो मार्केट के जो
क्या कहते हैं कि गारंटीड एक चीज होती है। नहीं नहीं, it's a realistic data. It's a realistic data. It's a realistic data based on number of transaction, demand, supply, etc. etc. जी। अच्छा, एक और सवाल था। कल आपने असाइनमेंट दिया था, वो मैंने पूरा कर लिया था। उसमें आपने सपोर्ट लाइंस और ये जो है लाइंस ड्रॉ करने के लिए कहा था, वो मैंने भेजी थी आपको शायद, लेकिन आपने उनका रिव्यू शायद नहीं किया। मैं बिफोर मिडनाइट रिव्यू प्रोवाइड कर देता हूँ। अच्छा, आज आप मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिए, अगर आप थोड़ा सा बता दो क्या कर। श्योर, मैं इनको रिव्यू करूंगा सेशन के बाद इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, यू वेलकम डियर, थैंक यू जी। ओके जी, लेट्स टेक मिस्टर मोहम्मद सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा है। कोई बात नहीं। अमूमन देखा है कि 5-10 करेंसीज को अगर हम देखें उनका चार्ट, तो सबका ट्रेंड एक ही चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो जिस तरह स्टॉक्स में होता है कि कुछ सेक्टर नीचे जा रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे पास मौका होता है कि आज ये नहीं आज ये पकड़ सकते हैं। या इस तरह फॉरेक्स में होता है कि यूरो पाउंड ऊपर जा रहे हैं तो स्विस फ्रैंक या जापानीज येन नीचे आ रहे हैं, तो उधर भी हमारे पास ऑप्शन होती है कि आज ये नहीं ये ट्रेड कर लेते हैं। तो करेंसीज में कुछ पेयर ऐसे हैं जो आम मार्केट से अपोजिट चलते हो। देखिए जो हमारे वो जैसे बोलते हैं ना, सुनहरे आपस में सारे भाई बहन भाई होते हैं। आप वाकिफ है इस मिसाल से? तो क्रिप्टो करेंसी जो है ना, क्रिप्टो करेंसी भी ये सारे एक ही बरादरी के, ये एक ही सेक्टर है। तो इसमें वो सीमेंट फर्टिलाइजर वगैरह वाला सेक्टर वाला चक्कर नहीं, इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग का सेक्टर। दैट्स व्हाई ये लोग ज्यादा ना बिटकॉइन को फॉलो करते हैं। सो इट्स टोटली फाइन। वही ज्यादातर, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, कोई कॉइन नीचे जा रहा है ना, वो यूजुअली इसलिए नीचे जा रहा होता है क्योंकि वो कोई स्कैम, पॉन्जी या एमएलएम बेस्ड कॉइन होता है। दैट्स द रीजन। जी, आपने बात की है सुनहरे के भाई होते हैं। आप माशाल्लाह रोजाना सुनहरों को याद करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैं भी सुनहर हूँ। गुड। मेरे एक्चुअली सारे जो दोस्त है ना, वो ज्यादातर गोल्ड स्मिथ भी हैं। हमारे क्लास फेलोज जो हैं, वो सारे जब भी कोई ना कोई दोस्त मिलते थे कहते नहीं हम आपस में रिश्तेदार है, हम रिश्तेदार है। वो कोई किसी शहर के, कोई मैं कहा यार सारे, फिर उन्होंने कहा सुनहर सब आपस में भाई होते हैं। तो मैंने कहा यार इट्स रियली कूल। तो थैंक यू, आई होप यू डिडंट फील ऑफेंडेड। जी अच्छा, एक अगला सवाल है। सवाल नहीं है, वो एक मेरा एक्सपीरियंस है, वो उस पर आपकी राय लेना चाहता हूँ P2P के मतलब। ठीक है। ये बाइनांस ने शुरू नहीं की थी उस वक्त P2P, तो पाकिस्तान में एक वेबसाइट चलती थी, अभी भी है, रेमिटानो के नाम से। ठीक है। तो वहां से मैंने सेम तरीका यही था जो बाइनांस पे है, उस पर मैंने कुछ डॉलर खरीदे, तो मैंने पेमेंट कर दी। तो जो अगला बंदा था उसने कहा जी आपके पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आए। मैंने स्क्रीनशॉट भी उधर दिया, उसने बिल्कुल इनकार कर दिया। मैंने उन्हें ईमेल की, रेमिटानो वालों को चैट की, तो आगे से तीसरे दिन जवाब आया कि आपने ये जो स्क्रीनशॉट बनाया ये फेक है। फिर मेरा ख्याल से वो रेमिटानो जो है वो लोग फेक होंगे। आप किसी फेक एक्सचेंजर के पास आपने सब्सक्राइब किया होगा। मे बी दिस इज हाउ आई फील। तो मैं वाकिफ नहीं हूँ रेमिटानो से मैं बिल्कुल फेमिलियर नहीं हूँ। cex.io, मैं इसका लिंक बाद में शेयर कर दूंगा। ये आपके बैंक के कार्ड में भी पैसे रिफंड कर सकते हैं। जी बेहतर होगा। ठीक है जी ऑलराइट। बस जी बस आज इतना ही। आप तो कहते आपका क्वेश्चन इतना बड़ा है, मैंने कहा पता नहीं। वो पहले वाला लंबा था ना, आपने खुश कर दिया सुनारों वाली बात करके। Thank you so much. No, I think your question was normal. It wasn't big. जी जनाब, thank you so much. शुक्रिया सर। ओके, खालिद अहमद साहब ने दोबारा एंट्रीज किए जी। अब कंसल्टेशन चार्ज लगेगा। अब आपको कंसल्टेशन चार्ज लगेगा, पता है सर? मैंने इसी के लिए फोन किया है। वो सर आपका ग्रुप ज्वाइन करना था, तो उस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं सर? आप ना अपने जिन्होंने आपको कोर्स में इनरोल किए ना, जिनके थ्रू आप आए हैं, उनसे राब्ता करें। ठीक है सर। वो एनरोलमेंट आपके साथ ही होगी ना? मैं मतलब एनरोलमेंट मतलब जो ग्रुप ज्वाइन करवाएंगे वो आपके साथ ही, आप ही इसको लीड कर रहे हैं ना? हाँ जी, लीड मैं कर रहा हूँ। ठीक। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था
कि सर आपने 3 पैटर्न बताए हैं, तो सर कौन सा पैटर्न यूज करें? ये सपोर्ट और वो दूसरा वर्ड क्या था, भूल गया मैं। रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस वाला पैटर्न यूज करें या सिर्फ वो जो बाकी 2 पैटर्न है वो यूज करें? देखिए 3 प्राइस स्ट्रक्चर्स तो आपको बताए ना, व्हाइट बोर्ड पे आपको देख रहे हैं ना, साइडवेज पैटर्न होता है, ठीक है ना। सर नजर व्हाइट माइंड, बोर्ड दिख, आर यू जी सीइंग द जी व्हाइट दिख रहा बोर्ड? है, जी जी सर, जी सर नजर आ रहा है। ठीक है ना। दीज आर द प्राइस स्ट्रक्चर्स। जो पैटर्न्स हैं आपके 3 है ना, एक तो ब्रेकआउट पैटर्न है, दूसरा पुल बैक पैटर्न है, करेक्ट, जी जी और तीसरा जो है वो आपका डब्ल्यू पैटर्न होता है, जो रिवर्सल पैटर्न होता है ना। ठीक है। ठीक है, तो आप कोई भी इनमें से यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज एनी ऑफ दिस। आप इनके ऊपर भी देखें, अगर आप चाहें ना, आप सिर्फ इन 3 के ऊपर ही फोकस कर सकते हैं, यू कैन इवन इग्नोर द प्राइस स्ट्रक्चर्स। अच्छा, कल तक का सिर्फ वेट कर लें। कल लेट मी सी टुमारो, टुमारो आई विल टीच यू 2 मोर थिंग्स। मैं आपको 2 और चीजें सिखाऊंगा, ठीक है, वो कोर्स में कवर्ड नहीं है, वो ये ठीक है, मूविंग एवरेज, क्रॉस, ब्रेकआउट वगैरह सब हेडेक उतार देगी, ठीक है। सही है सर। जैसे अब ये 3 पैटर्न है ना सर, अगर अगर हम मतलब अपने माइंड में एक चीज सोचे ना कि हमने डब्ल्यू पैटर्न को फॉलो करना है, जी तो सर वो पूरा पैटर्न, वो पूरा ग्राफ ही डब्ल्यू नजर आ रहा होता हाँ है। जी, और अगर हम जो दूसरा, जो फर्स्ट पैटर्न है उसको देखें, तो सर फिर वो माइंड सिर्फ उसी को पॉइंट आउट कर रहा होता है, वो फिर डब्ल्यू वाला फिर पीछे रह जाता है। तो ठीक है। सर इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि सर मे बी शायद बिगनर है हम, तो इसलिए हम उसको जल्दी से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल में कहाँ किस पैटर्न को अप्लाई करें, किसको नहीं। चलें आज एक एक्सरसाइज करते हैं सारे। आप लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक्सरसाइज तो कल कर ली और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दी, उनको मैं रिव्यू करूंगा, ठीक है ना। आज नहीं, आज मैं चेक करूंगा। कल आप लोगों ने क्या करना है, बगैर किसी इंडिकेटर के चार्ट पे ना, ठीक है, आपने यूज करना है 1 आवर का चार्ट। 1 आवर चार्ट का जितना मैक्सिमम जूम आउट हो सकता है आप उसको जूम आउट करें, ठीक है, प्रॉपरली। और जहां जहां आपको डब्ल्यू नजर आ रहा है ना, आपने उसको प्रॉपरली मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे डब्ल्यू नजर आ रहा है इस जगह पे, ठीक है। सो आई वुड मार्क दिस, देख रहे हैं आप। फिर यहाँ पे भी मुझे जी डब्ल्यू जी नजर आ रहा है, मैं इसको मार्क कर दूंगा, और ये सर भी मुझे कौन सी डब्ल्यू करेंसी लग रहा में? है। आप करेंगे सब डीजीबी यूएसडीटी में, डीजीबी यूएसडीटी, ठीक है। ये आप कल प्रोवाइड करेंगे, आज नहीं, ठीक है। ये ठीक हो देखिए, गया ये सर। देखिए, मुझे मैं आपको एग्जांपल दिखा दिए यहाँ पे, आप देख रहे हैं। ठीक हो गया सो सर। इट्स फाइन, ठीक। और सर एक और छोटी सी चीज और सर। जी जी पूछें। सर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जब सर हम उसको क्रिएट कर रहे होते हैं उसको चार्ट पे, तो सपोर्ट जो है सर वो सिर्फ एक लाइन, ऐसा फील हो रहा था कि सिर्फ एक लाइन ड्रॉ होगी, और रेजिस्टेंस जो है वो मल्टीपल टाइम्स है। ठीक है, ठीक है। नहीं, तो सपोर्ट सपोर्ट भी मल्टीपल हो सकती है। सर वो थोड़ा दिखा सकते हैं अभी हाँ लाइव जी, के किस बिल्कुल तरह से बिल्कुल, सपोर्ट? ये देखें। क्योंकि सर फिर हम उसके अकॉर्डिंगली हम अपना बाय लिमिट और सेल लिमिट हम सेट कर लें। नो प्रॉब्लम, ये देखें, यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट ऊपर गई, नीचे यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर चलेगी, राइट। सपोर्ट जी हमेशा जी नीचे की तरफ होती है, करेक्ट। जी जी बिल्कुल। ठीक है, ये देखें, देखें। अब मैं कंट्रोल दबाता हूं तो इसकी डुप्लीकेट हो जाती, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक है, ये सपोर्ट है नीचे की तरफ, ये सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी सपोर्ट होगी। एंड सर रेजिस्टेंस? ओके, जूम आउट किया चार्ट को, ठीक है। पहले ये रेजिस्टेंस थी, ये टूट चुकी है तो डिस्क्वालीफाई होती है, बट यू कैन मार्क इट, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है आपके, ये ऊपर इस जगह पे, ठीक है। इधर आ गया आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये आपके रेजिस्टेंस सारे ड्रॉ हो गए। क्लियर हो गया? ठीक है। देन सर उसके बाद सर हम वो जो जो ग्राफ जिसमें हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है, देन हम उसको उसको यूज करें, उस टूल को।
आप हाँ जी उसको टूल कर लें आप, अपनी मतलब कैलकुलेशन कर लें, इट्स फाइन। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ये टूल है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर मार्केट गिर जाती है, मुझे यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ 3.94 पे, ठीक है, तो अभी मार्केट जो अगर यहाँ पे गिरती है तो ये ड्रॉप 3.94 पे 8% होता है, तो अगर यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ तो मार्केट पिछले रेजिस्टेंस पे जाएगी ना ऑलमोस्ट, तो ये ऑलमोस्ट 15-16% ऊपर की तरफ आ रहा है। अदरवाइज अगर ये बड़ी सपोर्ट पे गिर जाती है, जो मेजर सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ से इंटरेस्टेड हूँ टू ट्रेड आई वांट ट्रेड फ्रॉम हियर, ठीक है, फ्रॉम हियर। तो लेकिन अगर साथ साथ मुझे ये भी आइडिया हो गया कि यहाँ से जहाँ पे मैं एंटर होगा, वहां से 20% नीचे भी जा सकती है, लेकिन अगर 20% नीचे भी जाती है ये, अगर मैंने इधर बाय लिमिट्स लगा दी 1 2 3 4 100 के 100 के सब ऑर्डर्स लगाए फॉर एग्जांपल, तो जब मार्केट ठीक है, दोबारा अपने रेजिस्टेंस पे जाएगी तो मैं $100 के ऊपर $40 $30 मल्टीपल जो ऑर्डर जहाँ पे लगा उसके लिए आपसे अर्न कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो सर इसमें जो हमारे सर टोटल दो ही चीजें हैं ना सर, एक है बाय ऑर्डर और एक है सेल ऑर्डर, इन्हीं दो में हमने रह के खेलना होता है ना? जी बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। आर यू श्योर? जी सर, एवरीथिंग इज क्लियर सर। ठीक है, बाकी नो सर प्राइवेट प्रॉब्लम। ग्रुप लूंगा तो सर वहां सीख लूंगा आपसे और मजीद। और बाय द वे ये ग्रुप भी खुला है, इसके अंदर जो चीजें हमने कोर्स में कवर की है ना, मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि मैं जो कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप यहाँ से ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ओके, जो व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है ये बंद नहीं होगा। लेकिन सर यहाँ पे आप लाइव ट्रेडिंग तो नहीं करेंगे? लाइव ट्रेडिंग तो आप वहाँ प्राइवेट ग्रुप प्रीमियम ग्रुप में कर रहे हैं ना? हाँ वो तो ऑफ कोर्स मैं तो प्रीमियम ग्रुप में करूंगा, लेकिन देखो हर रोज भी लाइव ट्रेडिंग नहीं होता, लेकिन ये कि मैं आपको एवरीडे सिग्नल्स एनालिसिस मार्केट में क्या चल रहा है वो सारी वीडियोस में उधर अपलोड करता हूँ। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ऑलराइट बडी, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। You're welcome. Let's have the last question. Sayyid Shahan Saab. Sayyid Shahan Saab ji, go ahead. Yes, sir. जी Can जनाब. you hear me? Yes, I can hear you. अच्छा सर, बस एक क्विक क्वेश्चन है आपसे जल्दी जल्दी ये पूछना है कि आपका जो प्राइवेट ग्रुप है वो फेसबुक पे भी हम ज्वाइन करेंगे और व्हाट्सएप पे भी, दोनों पे ज्वाइन करेंगे, तो दोनों की सब्सक्रिप्शन अलग अलग है या क्या है? बिकॉज आई वांट टू ज्वाइन दैट। अच्छा, व्हाट्सएप का प्राइवेट ग्रुप मैंने अभी क्रिएट नहीं किया वो लाइव ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि हम जो लिंक है लाइव स्ट्रीम का वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करेंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप जो फेसबुक के जो सर्विसेज फेसबुक प्रीमियम में मिलेंगी ना, वो सारी उसमें कोई भी न्यू चीज आएगी, देयर विल बी नो एडिशनल चार्ज फॉर द टाइम बीइंग एज पर आवर पॉलिसी, एज पर द कंपनी पॉलिसी। न्यू स्ट्रेटजी initially sir, we will join the Facebook group. Yes, initially. Okay, and I have to contact with the same person who entered me in this course. हाँ जी बिल्कुल। Okay. And I think it's very affordable, कोई महंगी नहीं, मेरे ख्याल से it's 1,000 rupees a month और 997 इनकी प्राइस है। It's not really that expensive. सर अगर आपसे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो अपने अकाउंट के हवाले से, because I have already entered in that, at that time I was not trained in that, so my money is same, like I did not make any trade since my, so क्या अगर मैंने मई से कोई ट्रेड नहीं किया तो क्या वो फ्रीज भी हो जाएगा अकाउंट, या कुछ हो तो नहीं सकता ना उसमें? मई से मेरे पैसे ऐसे ही पड़े, I did not KYC verified है, KYC verified है। KYC, yes, everything is verified, sir. I use it. I just check it and I close it. I do not make a trade. कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है सर, ठीक है, you're welcome dear. Thank you. Okay guys, no problem, you're welcome. Thank you so much everyone जी, thank you so much, have a great evening, Allah Hafiz and bye bye for now. और प्लीज थोड़ा हौसला कर लिया करें, वीडियो आपके सेशन में माशाल्लाह आधे घंटे का मैं 1.5 घंटे तक ले जाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो प्रोसेस करते हुए टाइम लगता है, क्योंकि मैं लोकल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं यूज करता, ये क्लाउड पे हो रहा होता है। तो जैसे ही वीडियो रेडी हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है, एडिट हो जाती है, देन आई इमीडिएटली शेयर इट विद यू। तो वीडियो 10-15 मिनट नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लाइक एन आवर 2 और मोर। ओके जी, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग वंस, बाय बाय एंड गुड नाइट।